is a patient with breast malignancy has been on radiotherapy, now presented with swelling of the hand. तो ये हमारे पास क्या, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। जो हमारे पास एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं, ठीक है, वहां पर कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से क्या है, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और फिर स्वेलिंग है। क्लियर। द नेक्स्ट इज लिम्फेटिक रिलेटेड कंडीशन इज सिस्टिक हाइग्रोमा। क्लियर। सिस्टिक हाइग्रोमा याद कर लें, और इसके भी नोट्स पढ़े हुए मैं भेज दूंगी। सिस्टिक हाइग्रोमा इज एसोसिएटेड विद टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, ये याद कर लो। Although cystic hygroma can be associated with Turner, Down and Noonan syndrome, but the most characteristic congenital malformation associated with Turner syndrome is cystic hygroma. Clear? होता तो इन तीनों सिंड्रोम्स में, चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, डाउन सिंड्रोम हो, नूनेन सिंड्रोम हो, सब में सिस्टिक हाइग्रोमा होता है, लेकिन मोस्ट डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक कंजेनिटल फीचर जो है वो किसकी है, टर्नर सिंड्रोम की है, सिस्टिक हाइग्रोमा। एम आई क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, अगला हमारे पास है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ अपेंडिक्स, तो इट इज मीजो अपेंडिक्स। क्लियर। जो मीजो अपेंडिक्स है, ठीक है, वहां पर जाके जो है अपेंडिक्स ड्रेन होता है। क्लियर। लिम्फेटिक ड्रेनेज एट द बैक ऑफ द वर्टिब्री T10, थोरेसिक वर्टिब्री 10 जो है वो पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, ठीक है, बैक जाके T10 तक कहाँ पे ड्रेन हो रहे हैं, पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड्स में हो रहे हैं। क्लियर। हमें पता है ना कि ये जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं इनके 5 ग्रुप्स हैं, पढ़ा था ना। और मोस्टली जो है एंटीरियर वाले, लैटरल वाले जो हैं ब्रेस्ट की लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे थे। क्लियर। अब ये जो बैक पे चले जाओ तो अप टू द 10th थोरेसिक वर्टिब्री पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो है वो ड्रेन करते हैं। क्लियर। लिम्फेटिक ड्रेनेज बिलो द इलियक क्रेस्ट, तो ये याद रखो, लैटरल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। क्लियर। अभी हमने पढ़ा है ना कि ये जो हमारे पास सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स है, जिस पे जाके एक्सटर्नल जेनिटेलिया ड्रेन होता है, पेरियनल स्किन ड्रेन हो रही थी, उनके 2 ग्रुप्स थे। एक तो था हॉरिजॉन्टल, जिसमें मोस्टली जेनिटल ऑर्गन्स ड्रेन हो रहे थे, और अगला ग्रुप है हमारे पास लैटरल, जिसमें के बैक बिलो द इलियक क्रेस्ट जो है वो ड्रेन होता है जाके। समझ आई प्यारे बच्चों? कि इसको ड्रॉ करके समझाऊं? ओके गुड, आ गई है। अगला है लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्किन ऑन द लेटरल साइड ऑफ द फुट, तो अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया कि डोर्सो लेटरल साइड ऑफ द फुट और फिर ऑफ द नी पोप्लीटियल वाले रीजन पे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन होता है। अगला है आप प्रेजेंट्स विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन, ठीक है। आफ्टर एडमिशन शी डेवलप्स एमीबिक लंग एब्सेस, तो रीजन इज डायरेक्ट स्प्रेड टू द ट्यूमर। एमीबिक लंग एब्सेस में क्या होता है, हमारे पास बड़े बड़े एमीबा जो है एक पैरासाइट है, ये क्या करता है, जब हम लोग अनकुक्ड या हाफ कुक मीट खाते हैं तो उसकी वजह से एमीबा जो है अंदर चला जाता है। उसके बाद क्या करता है बच्चों, ये जो है लंग एब्सेस फॉर्म करता है, ठीक है। और लंग एब्सेस कैसे करता है कि ये डायरेक्टली ट्रांसमिट हो जाता है, स्प्रेड हो रहा है फ्रॉम द लीवर। क्लियर। सो डायरेक्टली ट्रांसमिशन फ्रॉम द लीवर और जाके ये लंग्स की तरफ पहुंच रहा है और वहां पे एब्सेस फॉर्म कर रहा है। क्लियर। आप लोग इसको मेरे ख्याल में पैरासाइट वाला अलग से तो यूनिट नहीं है, लेकिन एक जगह हमारे पास अमीबिक लंग एब्सेस है और 3 और पैथोलॉजीज हैं जो हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो वाला जब यूनिट, मेरे ख्याल में माइक्रो में ही कहीं ना कहीं पैरासाइट्स वाला भी गिवन है, तो क्या पता ये कल ही गले पड़ जाए हमारे, ठीक है। Okay, the next is a female after radical mastectomy, swelling and edema on the anterior upper side of the arm. Cause of edema is lymphatic obstruction. A smoker with 90 packs per year presents with weight loss and malaise. X-ray shows perihilar shadows and histology shows squamous atypical cells. Squamous cell metastasis through the lymphatics. जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी हमारे अंदर कार्सिनोमास हैं, कैंसर्स हैं,
ही मेटास्टाइसिस करते हैं लिम्फो के थ्रू, ठीक है, एक रूट के थ्रू जाते हैं। क्लियर? तो ये जो हमारे पास स्क्वायर कार्सिनोमा है लंग्स का, ठीक, वो भी अगर कहीं ना कहीं मेटास्टाइज करता है लंग्स से जाके बाकी ऑर्गन्स फैलते हैं तो बच्चों लिम्फेटिक पाथवे रूट से, ठीक, डन है। एक्सीलेंट। अगला हमारे पास है प्रोस्टेट कैन मेटास्टाइज डिब्री, ठीक है। अब जो मैंने आपको यूट्यूब पे वीडियो भेजी है जिसमें मैंने हाई यील्ड पढ़ाया है उसमें मैंने समझाया कि प्रोस्टेट का वर्टिब्री तक फैसे किन दो जो है ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं या जिनके थ्रू प्रोस्टेटिक कैंसर डिब्री तक जाएगा, ठीक है। 2 मिनट की वीडियो है वो खोल के सुनोगे आप सब, ठीक है। डन हो गया। An old male came to OPD with urinary retention and CNS symptoms. On examination, that is stony hard. On CT scan, there is lesion in the cerebrum. What is the route of spread to the brain to vertebral venous plexus? यही चीज मैंने हाई यील्ड में समझाई हुई है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्सिनोमा है वो किस तरह से ब्रेन तक जाता है और वो किस तरह से हमारी वर्टिब्री तक जाता है, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो हमारे ब्रेन तक मेट्स फैल रहे हैं वो वर्टिब्रल वीनस प्लेक्सिस के थ्रू जा रहे हैं। डन। वीनस प्लेक्सिस के थ्रू ब्रेन तक मेट्स फैलते हैं इन प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। डन प्यारे बच्चों। ओके, नमाज ब्रेक पे जाते हैं, अभी 9:15 हुए हैं, ठीक है। और 10 मिनट के बाद वापस हम रिज्वाइन करते हैं और मैं जल्दी जल्दी दौड़ा के इंशाल्लाह जो एक पेज रह गया उसको भी ख़त्म करवा देती हूँ, ठीक है। बस 10 मिनट, 9:15 हुए तो 25 पे हम रिज्वाइन करेंगे सेशन।